कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए ना पिछले 7 साल जो थे वो थे कि आप अपनी जो सोच है, जो सच्चाई है, जो फ़िलॉसफ़ी है आपकी लाइफ़ की, उस जर्नी पे थे। आप ये अपनी लाइफ़ को समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? हर चीज़ को आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका जो बिलीफ़ सिस्टम है वो एक बारी शेक भी हुआ होगा। जो आप पिछले 2018 से पहले जो आपका बिलीफ़ सिस्टम था वो इन 7 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ होगा। अब इस फरवरी में 2026 में आपने देखा होगा एक एनर्जी चेंज हो रहा है। ये एनर्जी चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरेनस जो है वो वृषभ राशि में अपने आखिरी चरण में है और डायरेक्ट है। अब ये आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो है एक्सपेंशन का भाव है ना? फैलाव का भाव है। यहाँ पर हर चीज़ जो भी आप सोचेंगे वो फैलती जाएगी। विज़डम है, आपकी हायर एजुकेशन है, आपका ट्रैवल है, आपकी फिलॉसफी है, आपका बिलीफ सिस्टम है। सो यहाँ पर आके अ, अब जो है यहाँ से आपका ध्यान हट के जाएगा 10वें भाव में, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि में वो आएँगे और मिथुन राशि में 7 साल के रहेंगे। अब ये आपके चार्ट का सबसे पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका 10वां भाव है। 10वां भाव जो है वो आपका करियर है, आपकी रेपुटेशन है, आपका पब्लिक स्टेटस है, आपका एम्बिशन है, आप जो लेगेसी छोड़ के जाते हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। तो अब अगले 7 सालों में आपका सारा फ़ोकस इन्हीं एरियाज़ में होगा और आप ये कह सकते हैं कि अब जो है, आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो एकदम से कंप्लीटली कहते हैं ना अपडेट होगी, चेंज होगी और अपडेट होगी, लेकिन अच्छे के लिए होगी। अब आप वो जो स्टूडेंट फ़ेज़ में थे, उससे अब आप उस जो आपने गैदर किया है, जो आपने इकट्ठा किया है नॉलेज, उसको अब आप अप्लाई करने की पोज़ीशन में आ गए हैं। अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, बिकॉज़ आप पढ़ाई से सीधा करियर मोड में जा रहे हैं। इसका पूरा बेनिफिट उठाइए अगले 7 साल, बहुत ग्रोथ दे सकता है ये आपको। अभी तक आप जो कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की होगी। आपने चाहे पढ़ाई के माध्यम से की हो, चाहे आपने रिसर्च के माध्यम से की हो, चाहे आप कुछ और सीख रहे थे या पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, 85 साल का इसका एक सर्कल होता है यूरेनस का, और एक भाव में और एक साइन में ये एक ही बार आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि ट्रांजिट लंबी है, और ट्रांजिट लंबी है इसीलिए वो आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको वो चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और यूरेनस के साथ क्या है कि ये एटमॉस्फेयर इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि आप जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, उनको आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई धक्का नहीं मारेगा, जब तक कि आपको कोई पुश नहीं देगा। तो ये वो पुश करने के लिए यूरेनस जो है हर 7 साल में आपके अलग-अलग भावों में बैठते हैं, ताकि आप ग्रो कर सकें। देखिए, वृषभ राशि जो है वो एक्सपेंशन की राशि है, आपके माइंड को एक्सपैंड करेगी, पर एक स्टेबिलिटी के साथ, है ना? और जो मिथुन राशि है वो कम्युनिकेशन की राशि है, वो एप्लीकेशन की राशि है। तो अब आप देखेंगे कि आप जहाँ पर तो आप इकट्ठा कर रहे थे चीज़ें फैलाव के साथ, वहाँ पर अब आप उसी फैलाव को अप्लाई करने की मोड में जाएँगे। कन्या राशि, एक आपकी जो राशि है ना, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको काम करना पसंद है, आपको ऑर्डर पसंद है, कियोस्क आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी हैं और आपको वहीं पर दूसरों की हेल्प करना भी बहुत पसंद है। लेकिन ये पार्ट जो है ना अब आपका, ये अब चेंज होने वाला है। देखिए, भगवद गीता में ना कृष्ण जी ने अर्जुन से एक बार ही कहा कि अपना काम चाहे तुम इम्परफेक्शन के साथ करो, वो फिर भी ठीक है, इंस्टेड कि तुम दूसरों का काम परफेक्टली करो। क्योंकि अब जो यूरेनस है ना, वो चाहता है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी ज़रूरतों पे फोकस कीजिए। क्या होता है ना, कई बारी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ईगो की बात भी है, प्रेस्टीज की बात भी है। जब हम दूसरों की कई बार मदद करते हैं, तो हम अपने गोल्स भूल जाते हैं, हमारा क्या गोल है, और उस गोल के चलते ये एक सिनेरियो है ना। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि कई बारी जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपको इतनी वाह-वाह मिलती है कि आपका वो जो प्राइड है, आपका जो ईगो है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो आपको उसमें मज़ा आने लग जाता है। ये चीज़ जो है, ये यूरेनस जो अब मिथुन राशि में आएँगे, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अनकंफर्टेबल कर देंगे कि आप अब वो नहीं करेंगे जो दूसरे चाहते हैं, आप वो नहीं करेंगे जहाँ पर आप दूसरों के लिए काम करें, अब आप अपने लिए काम करेंगे। देखिए, जो भी चेंज आ रहा है, वो चेंज आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है।
यूरेनस ये चाहते हैं कि इन 7 सालों में आपकी जो कॉलिंग है लाइफ की, उसको आप फ़ॉलो कीजिए अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने सपनों को फ़ॉलो कीजिए, अपने टैलेंट्स को थोड़ा-सा पहचानिए और उन पे काम करके आगे बढ़िए। अब जब यूरेनस डायरेक्ट हैं आपके 9वें भाव में अप्रैल के एंड तक, मेरा सुझाव आपको ये होगा, अगर आपने कोई बुक शुरू कर रखी है, अगर आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई सर्टिफ़िकेशन है जो कब से अटकी हुई है, उसको अब आप फिनिश कर लीजिए। और यू नो ये आपको आगे आने वाले 7 सालों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, आपने देखा होगा इस फ़रवरी में शायद आपके साथ ये हो चुका होगा कि कोई रुका हुआ जो काम था आपका, कोई प्रोजेक्ट था या कोई चीज़ जो नहीं हो पा रही थी, उसको अब क्लीन चिट मिल गया होगा या फिर अप्रैल तक मिल जाएगा, ताकि यूरेनस आपके वो दरवाज़े खोल रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। इस अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि जब मिथुन राशि में वो गोचर करेंगे, उस टाइम पे आपको कोई जॉब ऑफर ऐसी आएगी जो फील्ड आपने कभी सोचा नहीं। मैं आपको कहूँगी इसको ज़रूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 9 से 5 की जो रेगुलर जॉब है उसको छोड़ना चाह रहे हैं, कोई फ्रीलांस का काम करना चाह रहे हैं या कोई छोटा बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसको कीजिए। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। एक जो और आप बदलाव देखेंगे, लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा। आप लोग ये देखेंगे कि आप रिलायबल हैं, आप भरोसे के लायक हैं, आप हेल्पफुल हैं। लेकिन अब वो आपका एक रूप देखेंगे जहाँ पर आप इन्वेंशन कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं दुनिया को कि मेरे में ये स्किल्स भी हैं। एक होता है ना, कई बार हम सोचते हैं अरे नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम उनके स्किल्स के बारे में बात करें तो हमें नहीं पता। लेकिन वो आपके स्किल्स जो हैं, अब दुनिया को नज़र आएँगे। देखेंगे लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे, आपकी बात ज़्यादा सुनने लग जाएँगे। अब अचानक से लेकिन सितंबर 10 को जब वो वक्री होंगे यूरेनस, आपके पास फिर से एक 5 महीने की विंडो होगी 2027 के अंदर 2 महीने डाल के, जहाँ पर कि आपको लगेगा अब गति जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है। स्पीड कम होने की वजह ये है कि वो एक क्वालिटी चेक का टाइम है। और यहाँ पर ये अपने आप को पूछने का टाइम है, जो आपने करियर में चेंजेस किए हैं या जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको आई हैं और आपने उनको ले लिया है, क्या आप उनको सिर्फ़ इसलिए चेज़ कर रहे हैं कि कुछ नया था, या वाक़ई में वो एक सस्टेनेबल, एक लंबा चलने वाला गेम है जो आप खेल सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इन 5 महीनों में उस पे गौर करने का, बिकॉज़ फिर से कह रही हूँ ये ट्रांज़िट 7 साल की है ना? कोई चीज़ अगर आपने 3 महीने में शुरू की है, तो उसको उन उन आइडियाज़ को, उन प्रोजेक्ट्स को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। गिफ्ट है ना, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हैं, आपको चीज़ें एकदम ऑर्डर में पसंद है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। यूरेनस जो है वो आपको वो स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। देखिए वो ब्लेसिंग ज़रूर है आपके लिए और वो आपके लिए बहुत काम करेगी। लेकिन इस टाइम पे जो यूरेनस आपको गति देगा ऊपर की तरफ, वो सीधी ऐसे नहीं जाएगी, वो यूँ, यूँ, यूँ जाएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे आपने डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि यही आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, यही आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा लाइफ के अंदर। जहाँ पर आप 7 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत, अगर मैंने वो स्टेप नहीं लिया होता तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए बनेंगी। मैं आपको ये कहूँगी खुली बाजू से इसको एम्ब्रेस कीजिए, इसको वेलकम कीजिए, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरी किसी भी बात से अगर आपको अच्छी लगी या आपको लगा कि आप उससे रेज़ोनेट करते हैं, दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ।